मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में यूं तो कण कण में बसते हैं महादेव और महादेव के ही पुत्र हैं गौरी गजानन गणपति भगवान। और बड़ा गणेश नाम से ये जो दिव्य अलौकिक मंदिर है ये 125 साल पहले यहाँ पर स्थापना गजानन गणपति की गई थी। और यहाँ के जो व्यास गद्दी हैं वो हैं आनंद शंकर व्यास पंडित जी, उनके द्वारा यहाँ पर नित्य प्रतिदिन पूजन अर्चन किया जाता है। और इस मंदिर का खास इतिहास है और क्योंकि काल गणना का केंद्र बिंदु भी उज्जैन को कहा जाता है और तिथि अनुसार गजानन गणपति के दरबार में जो तिथि निकाली गई थी कि देश में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो तो पूरे देश में 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन महाकाल की नगरी बड़ा गणेश में 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश भर से यहाँ पर भक्तगण आते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गजानन के जयकारे लगाते हैं, भारत माता के जयकारे लगाते हैं। उत्साह का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है। किस प्रकार का इतिहास है, हमारे साथ पंडित जी इनसे बात करते हैं। अक्षय जी, इतिहास तो बता रहा है कि 125 साल पुराना है, किस प्रकार का नियमित पूजन अर्चन होता है और जो 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात है उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये जो बड़ा गणेश मंदिर है इनकी स्थापना ही गणतंत्र की प्राप्ति के लिए हुई थी। हमारे दादाजी के दादाजी पंडित नारायण जी व्यास जब थे तो उस समय पर बाल गंगाधर तिलक जी ने एक ज्योतिष महाअधिवेशन रखा था पुणे में, और वहाँ पर उद्देश्य ये था कि देश को गणतंत्र की प्राप्ति किस प्रकार हो। तो विश्व भर से सभी जो सिद्धांत ज्योतिषी थे वो वहाँ पर पधारे थे उस ज्योतिष अधिवेशन में। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इनसे कहा कि आप भगवान महाकाल की नगरी से आए हैं और काल गणना की नगरी है, आप भगवान महाकाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें कि देश को गणतंत्र की प्राप्ति किस प्रकार हो। तो उन्होंने कहा कि गणतंत्र के आराध्य देव गणेश हैं, तो भगवान गणपति की पूजन उपासना आराधना से ही देश को गणतंत्र की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद जब उस अधिवेशन से वो वापस उज्जैन आए तो यहाँ प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था हमारा, उसी के पास में उसी परिसर में उन्होंने जो है बड़े राष्ट्र बड़े गणतंत्र के लिए बड़े गणेश जी की स्थापना की। और इसका उद्देश्य यही था कि देश को गणतंत्र की प्राप्ति हो जाए। जब ये स्थापना हुई उस समय से यहाँ पर गुरुकुल भी चलता था। उस गुरुकुल में कई विद्यार्थी रह करके यहीं इस मंदिर में ही रह करके और वेद आदि अध्ययन शास्त्र अध्ययन करते थे। इस क्रम में उस समय के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजी सरकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो उन विद्यार्थियों के बीच में अंग्रेजी सरकार से छुपकर रणनीतियाँ बनाने के लिए या कोई ऐसा विषय चल रहा है कि अंग्रेजी सरकार धरपकड़ कर रही है तो विद्यार्थियों के वेश में विद्यार्थियों के साथ रह करके यहाँ पर रणनीतियाँ बनाते थे। इसके अतिरिक्त कई स्वतंत्रता सेनानियों को ये उज्जैन की सीमा पार कराना, शहर की ओर सीमा पार करा के यहाँ पर लाना, ये भी कार्य यहाँ से होता आ रहा है। और जहाँ तक स्वतंत्रता दिवस का सवाल है तो स्वतंत्रता दिवस की जो तिथि और जो तारीख है, जो मुहूर्त है, वो इस मंदिर के हमारे पूर्वज के द्वारा ही दिया गया था। हमारे दादाजी के ताऊ जी, मतलब मेरे परदादा जी होते हैं पंडित सूर्य नारायण जी व्यास, उन्होंने जो है यह मुहूर्त निकाला था। और ये जो मुहूर्त था ये था श्रावण कृष्ण चतुर्दशी। तो श्रावण कृष्ण चतुर्दशी जिस दिन थी उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। अब विषय 11 अगस्त या 15 अगस्त का नहीं है, विषय है श्रावण कृष्ण चतुर्दशी का। तो जैसे आपने देखा कि जब कार्तिक कृष्ण अमावस्या होती है तो दीपावली मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा होती है तो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार होली है, दशहरा है, सभी जो व्रत पर्व त्यौहार है, एकादशी, ये सब तिथि अनुसार मनाए जाते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ हुआ स्वयं का तंत्र। तो हम स्वयं का तंत्र क्या था, तो प्राचीन भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा की संस्कृति की हम बात करें तो हमारा जो तंत्र था वो तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, इन 5 चीज़ों से मिलकर के पंचांग बनता था जो हमें दिन की जानकारी देता था। जिस समय यहाँ पर विदेशी आक्रांता आए उन्होंने हमें अन्य कैलेंडर आदि की गणनाओं से परिचित कराया, किंतु हमारा तंत्र क्या था जब हमारा देश किसी भी परतंत्रता के अधीन नहीं था, वो यह था। तो ये बड़ी विडंबना है कि सब व्रत पर्व त्यौहार हम तिथि अनुसार हमारे तंत्र के अनुसार मनाते हैं, और ये अंग्रेजी सरकार और मुगल शासन में भी हमने हमारी तिथि अनुसार मनाए, किंतु जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम परतंत्रता के अधीन होकर के परतंत्रता के गणित अनुसार मना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, उस जब से आज तक जब भी हर वर्ष में श्रावण कृष्ण चतुर्दशी पड़ती है तो जिस भी तारीख को हो उस दिन हम यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन पंडित जी, कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो जुनून में रहता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को,
और आखिर मंदिर में 11 अगस्त जैसे आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या आयोजन होते हैं, किस प्रकार जश्न मनाया जाता है? देखिए इसमें सर्वप्रथम तो हमारा जो पुराना घर है वहाँ से मंदिर तक हम एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तिरंगा यात्रा निकालने के साथ साथ जो है डमरू आदि का वाद होता है यहाँ पर, और नगाड़े आदि बजाए जाते हैं। उसके पश्चात जब यहाँ पर ध्वज पहुँचता है तो भगवान गणेश जी को वो ध्वज अर्पण किया जाता है। उसके बाद ध्वज की पूजन और गणेश जी महाराज की पूजन होती है। उसके बाद एक महाआरती का आयोजन होता है। महाआरती पूर्ण होने के पश्चात जो है देशभक्ति के गीत व देशभक्ति के नारे लगाए जाते हैं। उसके पश्चात जो ध्वज है वो गणेश जी के मंदिर के ऊपर शिखर पर लगाया जाता है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल था। जिस प्रकार आपने बताया कि 11 अगस्त को भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो क्या कभी आपने शासन स्तर पे, केंद्र स्तर पे क्या पत्राचार भी किया है, क्योंकि 11 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि आपके अनुसार तिथि अनुसार होता है? तिथि अनुसार देखिए जैसे जहाँ तक शासन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन, छत्तीसगढ़ शासन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इनकी जो छुट्टियाँ होती है वर्ष भर में, जो व्रत पर्व त्यौहार आदि की छुट्टियाँ घोषित करते हैं, तो ये 1 साल पूर्व हमें एक समन भेजते हैं, जिसके अंतर्गत हम उन्हें पंचांग के अनुसार जब जो तिथि पड़ रही है, जब जो तारीख पर जो तिथि पड़ रही है और जो व्रत पर्व त्यौहार पड़ रहे हैं उसकी जानकारी भेजते हैं। तो इस जानकारी में हम जो स्वतंत्रता दिवस तिथि अनुसार जिस दिन पड़ रहा है उसकी भी जानकारी भर करके भेजते हैं। किंतु अभी तक कभी हमने ऐसा कहना चाहिए कि पत्राचार व्यवहार केवल स्वतंत्रता दिवस के लिए अभी तक नहीं करा, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसे देश भर में इस तिथि अनुसार मनाया जाए और युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर बुजुर्गों से ज़्यादा जो तादाद है वो युवाओं की है। युवाओं का ध्यान धर्म की तरफ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म की तरफ होने के साथ साथ युवाओं का ध्यान मूल जो सनातन परंपरा या सनातन संस्कृति है उसकी तरफ भी जाना चाहिए। क्योंकि आज के युवाओं में हम देखेंगे कि अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी तारीख तो सभी को ज्ञात होती है, लेकिन आप किसी से भी आप भी पकड़ करके पूछो कि आज कौन सी तिथि है या कौन सा हिंदी महीना चल रहा है, तो कोई नहीं बता पाएगा। बिल्कुल। तो ये पंडित जी अक्षत जी हैं, इन्होंने बताया कि पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के द्वारा ही ये तिथि निकाली गई थी, और तभी से इस तिथि अनुसार ही हम 11 अगस्त को आज़ादी का पर्व मनाते हैं। पुराने इनके निवास से तिरंगा यात्रा निकलती है, डमरू बजते हैं, शंखनादन होता है, और यहाँ पर उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि गजानन गणपति के समक्ष ही यहाँ पर तिथि निकाली गई थी। उसी तिथि अनुसार 125 साल से यह परंपरा निभाई जा रही है, और इन्होंने आह्वान भी युवाओं से किया है कि आप भी आइए और 11 तारीख को आज़ादी के जश्न में शामिल होइए। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।